योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर उतर आए हैं। आपको बता दें कि बाबा रामदेव ने एलोपैथिक को लेकर प्रक्रिया व्यक्त की थी, जिस पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उनके खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की है। बाबा रामदेव का एक वीडियो ट्विटर पर काफ़ी शेयर हो रहा है। इस वीडियो में वह इलाज की पद्धति एलोपैथी को निशाना बनाते दिख रहे हैं। उनके बयान पर विवाद शुरू हो गया है। डॉक्टरों के संगठन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से बाबा रामदेव को माफी मांगने के लिए कहा है। आपको बता दें कि वीडियो में बाबा रामदेव कहते हैं कि गजब का तमाशा है, एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हुई, फिर एंटीबायोटिक फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड फेल हो गए, फिर आइवरमेक्टिन फेल हुई, फिर प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी बैन लग गया और बुखार के लिए जो फेबिफ्लू दे रहे हैं वह भी फेल है। जितनी भी दवाएं दे रहे हैं, ये तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की कोई दवाई कोरोना पर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं, लेकिन टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को, उस फंगस को जिस कारण से भी बुखार हो रहा है, उसका निवारण तुम्हारे पास नहीं है। तो ठीक कैसे करोगे? इसलिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। हो सकता है कि इस पर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी दवाई खाने से हुई है। वीडियो में बाबा रामदेव कहते दिख रहे हैं कि जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल ना जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन ना मिलने के कारण से हुई है, उससे ज़्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है, स्टेरॉइड के कारण हुई है। लोग समझ नहीं रहे हैं कि आखिर करें क्या। इसलिए अभी लाखों लोगों की मौत का कारण एलोपैथी ही है। मैं कहता हूं कि एलोपैथी पूरी खराब नहीं है। मॉडर्न साइंस का हम स्वागत करते हैं, उससे हमारा विरोध नहीं है, लेकिन उसमें इस्तेमाल किए जाने वाले अलग अलग जो मेडिसिन हैं, जो थ्योरीज हैं, जो फाइंडिंग्स हैं, झूठी रिसर्च है, उनका विरोध है। गजब का तमाशा है। एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है कि पहले क्लोरोक्विन फेल हुई, फिर रेमडेसिविर फेल हो गई, फिर एंटीबायोटिक्स इनके फेल हो गए, फिर स्टेरॉइड इनके फेल हो गए, प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भी कल बैन लग गया, और इवरमेक्टिन भी फेल हो गया, और जो है अभी एक बुखार के लिए क्या दे रहे हैं वो फेविफ्लू, वो भी फेल है। जितनी भी दवाएं दे रहे हैं, फिर लोग कह रहे हैं तमाशा हो क्या रहा है। बुखार की दवाई उनकी कोई कोरोना के ऊपर काम नहीं कर रही, क्योंकि आप बॉडी का टेम्परेचर उतार देते हैं। टेम्परेचर जिस कारण से आ रहा है, उस वायरस को, उस इन्फ्लेमेशन को, उस बैक्टीरिया को, उस जो है अलग उस फंगस को, जो भी अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन से जिस कारण से बुखार हो रहा हो, उसका निवारण तुम्हारे पास में है नहीं, तो कैसे ठीक करोगे। इसलिए मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। हो सकता है इसके ऊपर कुछ लोग विवाद करें। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। बाबा रामदेव ने एलोपैथी के लेकर जो कुछ भी कहा, उससे तमाम डॉक्टर और संगठन बाबा रामदेव से नाराज हो गए हैं। 22 मई को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस मामले पर एक बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि अभी तक 1200 से अधिक डॉक्टर कोरोना के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। बाकी सभी संसाधनों और मैन पावर में कमी के बाद भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं। बयान में कहा गया है कि ये आधुनिक एलोपैथी पर कीचड़ उछालने की कोशिश है। योग गुरु ने कहा कि एलोपैथी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। पहले वो आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में डॉक्टर्स को कातिल बोल चुके हैं, जहां उन्होंने अपनी वंडर ड्रग पेश की थी। यह भी फैक्ट है कि योग गुरु और उनके सहयोगी बालकिशन बीमार होने पर खुद आधुनिक मेडिकल एलोपैथी ट्रीटमेंट ले चुके हैं। अब वह ऐसे दावे इसलिए कर रहे हैं ताकि अपनी दवाइयां बेच सकें। ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव की गई रेमडेसिविर
फेबीफ्लू और अन्य दवाइयों को उन्होंने फेल बता दिया और कहा कि लाखों लोगों की मौत एलोपैथी दवाई खाने से हुई है। ये बयान ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया पर सवाल खड़े करता है, जिसके मुखिया हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं। रेमडेसिविर और फेबीफ्लू सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी अप्रूव है। बाबा रामदेव के खिलाफ हमारी एक्ट की धारा 188 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। वह इंटरनेशनल योग गुरु हैं और एक दवा कंपनी भी चलाते हैं। वह पहले भी अपनी कंपनी के उत्पादों को लेकर झूठे दावे कर चुके हैं, पब्लिक को गुमराह कर चुके हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया और हेल्थ मिनिस्ट्री की साख पर सवाल उठाना क्या एंटी नेशनल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी रेमडेसिविर की उपलब्धता को सुनिश्चित करने को कह चुका है। ऐसे में क्या इस बयान को कोर्ट का अनादर नहीं मानना चाहिए। रामदेव हालत का फायदा उठाकर डर फैलाकर अपनी अवैध और अनअप्रूव दवाएं बेचना चाहते हैं और पैसा बनाना चाहते हैं। अगर हेल्थ मिनिस्टर इस मामले में सू मोटो एक्शन नहीं लेते हैं तब हम और भी कड़े कदम उठाने को मजबूर होंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से पहले सफदरजंग अस्पताल दिल्ली की रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने भी 21 मई को मांग की थी कि बाबा रामदेव बिना शर्त माफी मांगे। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन मिस्टर रामकिशन यादव उर्फ बाबा रामदेव के दिए पब्लिक स्टेटमेंट की निंदा करती है। उन्होंने खुलेआम एलोपैथी की बेइज्जती की और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया। बाबा रामदेव के इस बयान को हेट स्पीच माना जाए और उन पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1987 के तहत कार्रवाई की जाए। साथ ही हम रामदेव बाबा एलोपैथी और उसके प्रैक्टिशनर से माफी भी मांगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में देश भर में 420 डॉक्टरों की मौत हुई है। मेडिकल एसोसिएशन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक दूसरी लहर में सबसे अधिक 100 डॉक्टरों की मौत राजधानी दिल्ली में हुई है। अप्रैल महीने में महामारी से मची तबाही के बाद दिल्ली में बीते कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी आई है। इस सप्ताह की शुरुआत में एसोसिएशन ने कहा था कि कोरोना वायरस के कारण 270 डॉक्टरों की मौत हुई है। मरने वाले डॉक्टरों में आईएमए के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के अग्रवाल का नाम भी शामिल है, जिनकी बीते सोमवार को कोरोना संक्रमण के कारण मौत हो गई थी और वह 65 वर्ष के थे।